हम इमाम खमीनी साहब के घर जा रहे हैं और ये नॉर्थ साइड है तेहरान की और इसमें बड़ी तेज़ी से उनके घर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मैं इमाम खमीनी साहब के कॉम्प्लेक्स के अंदर हूँ तेहरान में इस वक्त, और मैं अब आपको उनका घर भी दिखाऊंगा, वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे वो खुतबा देते थे, फिर इनका म्यूज़ियम भी दिखाऊंगा जहाँ पे इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं नादर किस्म की। और ये सारा कंपाउंड है, ये तेहरान के अंदर नॉर्थ साइड पे है और ये छोटी सी जगह है जहाँ से पूरा इंकलाब आया, जहाँ पे 9 साल इमाम खमीनी साहब यहाँ पे रहे। तो एक बड़ा लीडर किस तरह रहता है, उसका रहन सहन क्या होता है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारता है और उसकी जो परवरिश है वो कैसे होती है, सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको यहाँ इस कम्प्लेक्स के अंदर दिखाऊंगा। और ये बड़ी मज़े की जगह है और ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए। यहाँ पे रफसंजानी साहब का घर भी है छोटा सा, उसको भी गुजरते गुजरते मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए मेरे साथ देखें कि इमाम खमीनी साहब कहाँ पर रहते थे तेहरान में, और जब इंकलाब के बाद वो यहाँ पर आए तो उसके बाद उनका इस्तकबाल किस तरह किया गया था। ये यहाँ पे इमाम खमीनी रहते रहे हैं और उनका ये घर है, उसके अंदर जब दाखिल हो तो ये सामने एक पानी का एक छोटी सी नाली है, फ्रेश वाटर की, ऊपर से साफ़ पानी नीचे आ रहा है। और इस जगह पे ईरान के अंदर इंकलाब आया था और अब हम इनके अंदर, ये पूरा कंपाउंड है मुझे लगता है, इसी के अंदर वो ये देखें हाशमी रफसंजानी साहब का लिखा हुआ है। ये हाशमी रफसंजानी साहब का घर है और यहाँ पे वो रहते थे। ये पूरा कंपाउंड है जहाँ पे सारे इंकलाबी उस दौर में रहते रहे। तो ये बेसिकली आयतुल्लाह खामनई साहब का जो घर है, खमीनी साहब, उनका खमीम इनके गांव का नाम था। और वहाँ से, क्योंकि ईरान के अंदर रवायत है कि जहाँ के आप रहने वाले होते हैं, उनके घर का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इमाम खमीनी, मंजिल इमाम खमीनी। तो ये कहते हैं बड़ा सादा इनका घर था, छोटी सी अकोमोडेशन थी जिसके अंदर वो रहते थे। ये इनका घर है, ये इनका घर है, आप देखें कितना छोटा सा। और खमीनी साहब के बारे में ये भी कहते थे कि वो अपने घर का काम खुद करते थे, बल्कि जब उनकी बेगम साहिबा के मेहमान आते थे तो खुद चाय बना के उनको पिलाते थे। ये ऑफिस है, ये ऑफिस का, ये यहाँ पे एक सोफ़ा है, ये एंट्रेंस है, हाँ एंट्रेंस है, और ये सोफ़ा और सामने उनके काम करने का ऑफिस। अंदर एक छोटा सा बेड लगा हुआ है, यहाँ पे इनका ऑफिस है, ये ऑफिस यहाँ है। बैठ के सबसे मिलते थे, काम करते थे। और पीछे साइड का जो कमरा है वो फैमिली रहते थे उनके। टोटल 3 कमरे हैं इसके पूरे कंपाउंड में, 3 कमरे इनके। जब भी कोई, ये सामने सोफ़ा है, ये उन्हीं का सोफ़ा है, और ये सामने उसके वो ये स्लीपर भी पड़े हुए हैं उनके। उसके बाद ये छोटा सा हीटिंग सिस्टम है, ये सामने टेबल है और उसके साथ 2 चेयर्स हैं, सामने छोटा सा बेड है, और इसके बाद ये है, और इसके बाद पीछे फैमिली का रूम है और नीचे कारपेट्स बिछे हुए हैं। बस इतना सा है छोटा सा कंपाउंड। पूरा जो मीटिंग्स थी ना, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट आए या इनकी अपनी कैबिनेट का मिनिस्टर्स हैं, वो सब इसी कमरे में होता है। इसी कमरे में दुनिया जहान के जो भी लोग आते थे उनसे मिलने के लिए इसी जगह पे मिलते थे। वो प्रेसिडेंट हो, बादशाह हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इनके अपने लोग हों, वो सब इसी कमरे में उनके साथ मुलाकात करते थे। और ये छोटा सा, बस उसके बाद ये सोवियत यूनियन के
प्राइम मिनिस्टर उस वक्त आए थे यहाँ इनके पास मिलने के लिए, आयतुल्ला खमेनी साहब के पास, तो इसी सोफ़े के ऊपर उनकी मुलाकात हुई थी उनसे। और इसी जगह जिसने भी मिलना होता था यहीं पे मिलना होता था। ये सामने उनका आईना भी है, सामने एक छोटी सी छतरी भी पड़ी हुई है, वो पीछे किताबें हैं, एक माइक्रोफोन है जिससे वो खिताब करते होंगे, उनके स्लीपर यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये कमरा ये देखें करीब से, और उसके पीछे फैमिली का कमरा है। बस 3 कमरे हैं वैसे इस पूरे कंपाउंड में। और जब रूस का फॉरेन मिनिस्टर आया यहाँ पे, तो वो इस जगह पे खड़ा रहा। उसका ख्याल ये था कि अभी कोई दरवाज़ा खुलेगा और उसके बाद फिर वो अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा हॉल होगा, कोई पैलेस होगा जिसमें उनकी आयतुल्ला खमीनी साहब से मुलाकात होगी। लेकिन फिर उन्होंने रूस के फॉरेन मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप यहीं बैठें, यही जगह है जहाँ पे मुलाकात हो सकती है। फिर वो यहीं पे उनकी मुलाकात हुई। तो बड़ा हैरान हुआ कि इतनी ज़्यादा सादगी। तो बड़े लीडर जो होते हैं उनके अंदर एक सादगी होती है। वो कहते हैं कि पीक होती है सादगी इंटेलेक्चुअलिज्म की। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आयतुल्ला खमीनी साहब का अपना कोई घर नहीं है तेहरान के अंदर, बल्कि पूरे ईरान के अंदर। और ये किराए का घर था। यहाँ पे जो मालिक मकान था उनको ये 9 साल किराया देते रहे। 9 साल वो इस मकान के अंदर रहे। और उसके बाद जब वो उनका इंतकाल हुआ, वसाल हुआ, तो उसके बाद फिर इसे म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये है बड़ी लीडरशिप। सादगी देखें, ये छोटा सा ये लगा हुआ है, पुरानी सी आप सीढ़ियाँ हैं, ये उसके साथ एक छोटा सा अंदर जाने का रास्ता है। और ये सारा पूरा कंपाउंड इतना सा है, ये पूरा मेरा ख्याल है हार्डली 2-2.5 मरले का ये घर होगा, जिसके अंदर वो इतना बड़ा इनकलाबी जो था वो यहाँ पे रहता रहा। तो 3 मीटिंग्स होती थी, 3 टाइप की मीटिंग्स उनकी। एक तो बाहर से लोग जो लोग मिलने के लिए आते थे उनके साथ मुलाकात इसी कमरे में होती थी, छोटे से कमरे में। फिर अगर इन्होंने खिताब करना होता था जो अपने इनकलाबी लोगों से और जो कौम से खिताब होता था, तो ये एक प्लेटफार्म है यहाँ से चल के आगे, और वहाँ पे एक स्टेज है जहाँ पे कुर्सी रखी जाती थी और फिर सामने लोग हॉल में बैठे होते थे, उनसे खिताब करते थे। पर इसके अलावा जो अपनी मजलिस होती थी जिनके साथ वो कोई बैत करना चाह रहे होते थे या गुफ्तगू करना चाह रहे, यहाँ पे कुर्सी होती थी और यहाँ पे लोग खड़े होते थे इस जगह पे। तो ये इतना सा जगह अंदर जाएंगे, हुसैनिया उसको कहते हैं, जहाँ पे वो खिताब करते थे। तो ये छोटी सी जगह है और इसके दरख्त है, उसके ऊपर ये बेलें लगी हुई हैं। हार्ट का उनका प्रॉब्लम था तो इसलिए वो सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते थे, तो फिर ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वो चेयर के ऊपर वहाँ सीधे वहाँ जा सकें। तो ये उसकी वजह ये थी कि ताकि उनको ज़्यादा चलना ना पड़े। तो हार्ट अटैक की वजह के उसके बाद आए चलना फिरना उनका बंद हो गया था। तो जब बड़े लीडर्स होते हैं, वो जितने बड़े लीडर होंगे उतने ही सादा होंगे, और जितने वो सादा होंगे उतने ही बड़े लीडर होंगे। सादगी कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की सबसे आखिरी स्टेज होती है, कि जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो आप सादा हो जाते हैं। और कहते हैं सादगी जो है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। 2 चीज़ें होती, कहते हैं ये आप इख्तियार कर लें तो आप एक एटमी ताकत बन जाते हैं। एक सादगी और दूसरी आजिज़ी है, आजिज़ी और सादगी। जब वोटिंग होती थी तो वोटिंग के लिए वो खुद भी वहाँ वोट देते थे, तो इस जगह पे बॉक्स रखा जाता था, फिर वो यहाँ तशरीफ़ लाते थे, लाने के बाद वो यहाँ से वोट देते थे। सर 7 हॉस्पिटल है और इस अस्पताल का ये दरवाज़ा है, और यहीं पे उनका इलाज होता रहा इमाम का, और उसके बाद यहीं पे वसाल हुआ इनका, और इसी दरवाज़े से वो अंदर दाखिल होते थे इलाज के लिए, और यहीं से फिर वो घर वापस चले जाते थे। फिर इसके बाद ये घर का उनका वो दरवाज़ा है छोटा सा, उसके अंदर से आप अंदर जाके गुजर के चले जाते हैं। और ये हुसैनिया है जहाँ पे वो मजलिस है, जहाँ पे वो गुफ्तगू करते थे अपने ज़ायरीन से, अपने चाहने वालों से। सामने ये शूज़ का रैक है, यहाँ पे शूज़ रखे, इसको हुसैनिया कहते हैं। तो 160 साल पुराना यहाँ पे, ये ज़ाहिर है यहीं पे खिताब करते थे वो, और वहाँ से ये इसी हुसैनिया के अंदर वो खिताब करते थे इस तरह। गेट बनाने से पहले ना ये चीज़ था, जब गेट नहीं बना था तो बाहर शूज़ उतार के लोग यहाँ बैठते थे, और ये पुराना जगह थी जहाँ पे वो ज़ाहिर आके खिताब करते होते थे शुरू से। और ये ऊपर इमाम के लिए था, लेकिन ज़ाहिर वो सामने बैठते थे इस जगह पे। वो ऊपर से गुज़र के ये देखिए वो जो मैंने प्लेटफॉर्म दिखाया था, वो प्लेटफॉर्म इस जगह खुलता था, तो यहाँ पे उनकी चेयर आ जाती थी, ऊपर वो बैठ जाते थे, और उसके बाद यहाँ पे फिर सामने लोग बैठे होते थे। ये भी एक स्टेज है, और ज़ाहिर है जब वो चलना फिरना उनका बंद हुआ तो वो स्टेज पे नहीं आ सकते थे, तो फिर अंदर से ये रास्ता बनाया गया जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बाहर से दिखाया।
तो उससे गुजर के फिर यहाँ पर आ जाते थे और यहाँ से फिर वो खिताब करते थे। वो सामने चेयर उनकी पड़ी हुई है और उसके साथ एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, आप देखेंगे। और लोग यहीं फर्शों पर बैठते थे, कोई लोग कुर्सी नहीं। नीचे बैठते थे, पूरी गवर्नमेंट इनकी और इनके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स और इसके अलावा बाहर से जो लोग आते थे वो भी, और इनके पासदारान के जो लोग हैं वो सब इसी तरह नीचे बैठ के इस जगह इनका खिताब सुनते थे। इसे हुसैनिया कहते हैं। ये बेसिकली तो एक हाल है, हुसैनिया जमारान। तो यहाँ पे ज़र और ये हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है एक पुराने ज़माने का, बड़ा दिलचस्प सा। और इसके बाद मीडिया के लिए स्टेज रखा हुआ था कि ऊपर बनाना वहाँ से बना। ऊपर मीडिया के लिए ये कैमरा लगा हुआ है ताकि उनको फिल्मिंग किया जा सके, उस वक्त फिल्माया जा सके। ऊपर फ्लोर ख़वातीन बैठती। ऊपर ख़वातीन के लिए था और नीचे मर्द हज़रात। ये ऊपर ख़वातीन बैठती थी और नीचे मर्द हज़रात। बड़ी छोटी सी जगह है लेकिन ये देखिए इतना बड़ा इंकलाब यहाँ से आया। उनके साहबजादे हैं सैयद अहमद ख़मीनी, वो तस्वीर उनकी लगी हुई है। तो जब इमाम का वसाल हो गया तो उसके बाद ज़ाहिर है उनके साहबजादे फिर यहाँ पे लेक्चर देते थे, लेकिन ये नीचे स्टेज उन्होंने बनाया ताकि वो अपने जो वालिद है उसके स्टेज पे वो नहीं बैठते थे। और उसके बाद उनसे ज़रा थोड़ा सा कामत में जो पस्त है वो एक स्टेज बनाया गया है उनके साहबजादे के लिए, और वो यहाँ पे फिर खिताब देते थे। इमाम के 5 बच्चे थे जी, 3 उनकी साहबजादियाँ थी, 2 साहबजादे थे और दोनों साहबजादे फिर ज़ाहिर है यहाँ पे अपने वालिद की जो मिरास है उसको कैरी करते रहे। ये ऑडियो सिस्टम है उनका। इमाम ख़मीनी जो है इनके साथ यहाँ पे खड़े होके एक तस्वीर बनाते हैं। तो ये है जो दुनिया का बड़े इनकलाबों में से एक इनकलाब ईरान है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, छोटी सी जगह से। ये अंदाज़ा लगाएं आपके क्या। अब मैं आपको इमाम ख़मीनी का म्यूज़ियम में लेके जाता हूँ जहाँ पे उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारा कंपाउंड है जिसके अंदर दाखिल होते हैं। ये वाला हिस्सा है जिसके अंदर उनका म्यूज़ियम बनाया होगा। ये देखिए नीचे म्यूज़ियम है। रूहुल्लाह उनका नाम था, रूह अल्लाह, और आयतुल्लाह जो था ना उनका खिताब था, जो सबसे बड़ा एजाज़ होता है अहले तशय्युई के अंदर। ये पेंटिंग की हिस्ट्री। ये आबाई घर है खमेन, जो उनका टाउन था जहाँ पे वो पैदा हुए थे। और ये यहाँ पे, और ये आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि ये ईरानी नहीं थे। इनके परदादा जो थे वो पाकिस्तान और इंडिया से आए थे, कश्मीरी थे ये। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कश्मीर से ये मूव करके 15 नस्लें इनकी कश्मीर में रहीं। उसके बाद वहाँ से इनके परदादा मूव करके खमीन आए, खमैन जो इनका टाउन है। उसके बाद फिर इनके दादा यहाँ पे पैदा हुए, फिर उसके बाद ये। तो 3 नस्लों से ये ईरानी है, उससे पहले कश्मीरी हैं। तो लेकिन आज तक हम इस चीज़ को भी लोग दुनिया को नहीं बता सके कि जो इतना बड़ा इनकलाबी था उसका ताल्लुक़ तो इंडिया पाकिस्तान के साथ था। बचपन की तस्वीरें उनकी, ये जवानी की तस्वीर उनकी, ये जब वो मेरा ख्याल है पढ़ रहे थे, तालिब इल्म थे उस वक्त, जब ये उस्ताद थे उस वक्त की ये है। फिर जब इन्होंने खिताब करना शुरू किया लोगों से, रेवोल्यूशन से पहले की तस्वीरें अभी ये कहते हैं। ये बाद में जवानी की तस्वीरें उनकी, जब बाकायदा वो टीचिंग करते थे। फिर ये जब इंकलाब का फेज़ शुरू हुआ। ये इमाम के साथ उनकी मुलाकात, इनसे पहले जो आयतुल्लाह थे ये अमराशी हैं, मराशी, ये यहाँ पे लिखा होगा, आप देखिएगा कि ये आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी, उनके साथ मीटिंग हो रही है। ये उनके साहबजादे हैं, बड़े साहबजादे हैं, और ये शहीद हो गए थे जब ईरान और इराक़ की जंग हुई थी। तो उसमें ख़मीनी साहब ने अपना साहबजादा भी भेजा, सबसे बड़ा साहबजादे।
उनका वहाँ पे इंतकाल हो गया था। ये मुस्तफ़ा ख़मीनी नाम इनका। उसके बाद ये किताबें हैं उनकी, ख़मीनी साहब की। ये स्लीपर हैं जो इस्तेमाल करते थे। ये ऐनक है उनकी, और इसके साथ साथ ये तस्वीर, ये परफ्यूम चार्ली का। और उसके बाद ये कुरान मजीद जो वो जिसका वो मुतालिया किया करते थे। फिर ये शनाख्ती कार्ड उनका, पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड जो उस दौर में जो हर आदमी की शनाख्त होती थी। ये छड़ी उनकी, नालैन स्लीपर्स और उनकी छड़ी। उनके बाद ये उनके खतूत जो उनके नाम है या जो उन्होंने लिखे हैं। राइटिंग है जो उन्होंने। और ये क्रिश्चियंस को जीसस की वो क्रिसमस के ऊपर मुबारकबाद दी है। वो ये क्रिश्चियंस कम्युनिटी को वो हर क्रिसमस पे उनको मुबारकबाद पेश करते थे। तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम एक ख़त है उनका। ये उनके नाम, ये सारे उनके खतूत और चीज़ें हैं। ये इस साइड से दिखाता हूँ मैं आपको। ये 9 महीना इमाम को एग्जाइल किया गया तुर्की में। ये 9 महीना तुर्की में रहे। ये तुर्की की पिक्चर है। शाह ने जब देखा कि ये इंकलाब ला रहे हैं तो फिर उनको गिरफ़्तार तो किया नहीं जा सकता था, इतनी बड़ी शख्सियत है, तो उनको जलावतन कर दिया गया। तो 9 महीने वो टर्की में रहे थे सबसे पहले। वहीं से इराक़ चले गए। पहले ये टर्की थे रहे, फिर ये इराक़ चले गए नजफ़ में, वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद ये आखिर में फ़्रांस गए थे, वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। रोज़ाना उनकी आदत थी, जब वो इराक़ में थे नजफ़ अशरफ में, तो रोज़ाना 1 बजे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार पे तशरीफ़ ले जाते थे। रोज़ 1 बजे इनकी ये रवायत थी। और ये मज़ार के अंदर दाखिल हो रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है। 13 साल वो इराक़ में रहे, 7 महीने वो टर्की में रहे, 13 साल इराक़ में रहे, 9 महीने ये टर्की में रहे और 13 साल ये इराक़ में रहे। और उसके बाद फिर ये फ़्रांस गए। फ़्रांस की आगे फिर आपको बताएं। ये फ़्रांस की पिक्चर है जब वो फ़्रांस तशरीफ़ ले गए, क्योंकि वहाँ से नोफल के नाम से एक गाँव थी वहाँ। नोफल नोशाटो एक गाँव है फ़्रांस के अंदर, और वहाँ पे ये पेरिस के उसके सबर्ब्स में है। तो वहाँ ये रहे इमाम, और फिर वहीं से इमाम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे जब इंकलाब आया था उस वक्त। ये वो मुख्तलिफ़ ज़ायरीन से मिल रहे हैं। ये पेरिस में 1979 में जब ये वहाँ पे बैठते थे लोगों में, ये वहाँ पे उनका गेट है जहाँ पे तशरीफ़ रखते थे, जहाँ पे ये रहे। और फिर उसके बाद ये मेरा ख्याल है इंकलाब का हुआ जब 1979 में जब तेहरान आए, तो इतने लोग एयरपोर्ट के ऊपर इकट्ठे हुए थे, जमा थे, जो इनके इस्तकबाल के लिए आए थे। मेरा ख्याल है 50 लाख लोग थे, 5 मिलियन के करीब लोग वहाँ पे इंकलाब के दिन इनका इस्तकबाल करने के लिए आए थे। तो क्योंकि वो शायर भी थे, तो ये उनकी शायरी है, उसका मोज़ाइक बनाया और टाइल्स के साथ मोज़ाइक बनाया, तो इनके ऊपर ये इनकी अपनी शायरी। ये गाड़ी जब वो इंकलाब के बाद यहाँ पे आए थे इमाम के साथ बेअत करने के लिए ना। ये उस वक्त जब 1979 में यहाँ से शाह भाग गया, तो उसके बाद जब इमाम उतरे तो ये आर्मी अपनी गाड़ियों में आई और इन सब ने इमाम के हाथ पे उसको बैत की। तो ये फ़ौज टैंकों पे फ़ौज आई और शाह से उन्होंने अपनी वफ़ादारी ख़त्म करके इमाम से वफ़ादारी कर ये उतर रहे हैं जहाज़ से। जब ये इंकलाब आया 1979 में, तो जब ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो ये उनकी तस्वीर है जब वो अपनी सरज़मीन को टच कर रहे थे उस वक्त। ये एयर फ्रांस का जहाज़ जिस पे वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। 14 साल बाद इमाम यहाँ तशरीफ़ लाए और उसके बाद लोग इस्तकबाल के लिए उनका इमाम की जो गाड़ी है वो दरमियान में आप देखें बैठे हुए हैं, और इतने ज़्यादा लोग थे कि रास्ता नहीं मिल रहा था। 5 और 6 मिलियन के करीब लोग कहते हैं,
और ये गाड़ी इतनी देर चलती रही कि जल गई, इसको आग लग गई, क्योंकि उसकी वजह ये घर पे नहीं पहुंच सके। फिर हेलीकॉप्टर से उनको उठा के घर पहुंचाया गया। तो ये घर आने से पहले ये जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उसके बाद ये शोहदा के मज़ार पे पहुंचे जो इंकलाब के दौरान शहीद हो गए थे। तो यहाँ पहुँच के इन्होंने वहाँ पे तकरीर की और उसके बाद फिर बाकी इनकी जो सरगर्मियाँ थी वो जारी हुई। ये वो किताबें हैं जो जो अपनी किताबें जो अपनी किताब लिखी है तो उसकी जल्द 53 उसके वॉल्यूम्स है। तो ये उनकी किताब है इमाम की जो उन्होंने खुद तहरीर की। तो इसके वॉल्यूम 53 वॉल्यूम की किताब है। तो ये तलाश के नाम से तकरीरें भी इनकी मेरा ख्याल है, उनको भी किताबी शक्ल में। ये जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो लोग उनको टच करना चाह रहे थे, ये फ़ौज ने उनको सलाम पेश किया। 1978 में जब एयरफोर्स वाले आ गए और इमाम से मुलाकात की और इमाम के लिए तकरीर की, ये सारे एयरफोर्स के लोग हैं। एयरफोर्स ने भी इमाम के साथ सामने आके उनको सलूट किया और उनके हाथ बैत की। तो ये उस वक्त की तस्वीर है, ये देखिए कि पूरी एयरफोर्स यहाँ पे खड़ी है। और उसके बाद ये इमाम खिताब कर रहा है लोगों के साथ। ये कुंभ में जब ये है 1980, जब वो 1980 में कुंभ गए वापस अपने शहर जहाँ पे उन्होंने तालीम भी हासिल की थी और पढ़ाते भी रहे थे। तो वहाँ जब वो खिताब करने के लिए गए तो हुसैनिया एक जगह होती जहाँ पे खिताब किया जा सकता है, एक हॉल जिसको हुसैनिया कहते। तो वहाँ पे हुसैनिया कोई नहीं था, तो वो छत के ऊपर चढ़ गए और बाकी लोग नीचे खड़े होकर उनका खिताब सुनते रहे। तो वहाँ पे उन्होंने खिताब किया था। ये भी देखें, ये फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं जो इमाम के इस्तकबाल के लिए वहाँ पहुँची, और एक छोटी सी बच्ची है जो उठाई हुई लोगों ने। ये उनकी तस्वीरें हैं, यूनिक तस्वीरें हैं। ये इमाम नज़र आ रहे हैं, ये एक इमाम। ये फ़र्स्ट टाइम इस साल ये तस्वीरें पुरानी निकाली गई हैं और उनको ये रखा गया। ये रोज़े पे नजफ़ के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का रोज़ा मुबारक है, वहाँ उनके सामने खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। ये नजफ़ के अंदर ख़िताब कर रहे हैं, जैसे नजफ़ में होते थे और रोज़ाना ख़िताब करते रहते रेगुलर बेसिस पे। तो सामरा के अंदर जो ज़ियारत है उस पर तशरीफ़ ले गए थे, उसकी तस्वीरें। ये फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ये तस्वीरें सारी आई हैं। ईरान और कुवैत की बॉर्डर पे, ईरान और कुवैत के बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पे ईरान और कुवैत के बॉर्डर पे ये जो जाना चाह रहे थे। ये जब वहाँ पे नजफ़ अशरफ में थे तो वहाँ से उसके बाद वो ज़ाहिर है कुवैत जाना चाह रहे थे, बॉर्डर पे पहुँचे, लेकिन कुवैती गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी। तो फिर इसके बाद वो फिर यहाँ से फ़्रांस चले गए थे, क्योंकि चाह रहे थे कि कुवैत में जाएँ, लेकिन कुवैत में उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी थी। तो ये इमाम साहब ख़िताब कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, ख़वातीन से खिताब। एयरफोर्स की दोबारा वो तस्वीर है जो एयरफोर्स ये इमाम की। ये पाकिस्तान का गिफ्ट है कुरान मजीद। जो ताज कंपनी जो बंद हो गई है, ये रावलपिंडी लाहौर में कुरान मजीद बनाती थी। तो पाकिस्तान से एक हज कमेटी यहाँ पे आई थी इमाम से मिलने के लिए, तो उन्होंने ये कुरान मजीद उनको गिफ्ट किया था। तो यहाँ पे कुरान मजीद पड़ा हुआ है पाकिस्तान का भी। ये सारे गिफ्ट्स हैं जो मुख्तलिफ़ कौमों ने, मुख्तलिफ़ मुल्कों ने उनको दिए। तो ये और ये उनके स्टैम्प है स्टैम्प्स जो उनके स्टैम्प्स टिकटें जारी हुई इनके नाम से। तो ये वो मुख्तलिफ़ उसकी कलेक्शन है, ये आप देखें। ये भी और ये को हार्ट अटैक हुआ तो उसके बाद जब उनका मुआयना किया गया तो ये चीज़ें उसकी एक तस्वीर रखी हुई है इनके। अक़दनामा इनका, ये बड़े बेटा जो थे सैयद मुस्तफ़ा ख़मीनी, उनका जो निकाह नाम है, जो बड़े सारे शहीद हो गए थे जो। जब शनाख्ती कार्ड का बनना शुरू हुआ यहाँ पे, तो पहला शनाख्ती कार्ड जो था वो इमाम का उन्होंने बनाया था। तो फर्स्ट उनका शनाख्ती कार्ड है जो उनको बना के बहुत जो हुए, तो उससे 2 घंटे पहले जो बहुत ज़्यादा अलील हो गए थे, तो उससे पहले इन्होंने नमाज अदा की। 2 घंटे पहले की ये तस्वीर है, उनके वसाल के 2 घंटे पहले। ठीक है, ये कुंभ के अंदर की तस्वीर है जब वो कुंभ में थे। कुर्दिस्तान के जो
लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स है। ये नमाज़ पढ़ा रहे हैं, वो ये इमाम साहब नमाज अदा कर रहे हैं कुम में, ये कुम की तस्वीर है। ये भी उनके खिताब है। तो मुख्तलिफ़ खिताब, मुख्तलिफ़ ज़माने की तस्वीरें जो है उनकी। कुवैत से कुवैत के कुवैत से एक वक्त आया ख़वातीन का मुलाकात करने के लिए, तो ये उसकी तस्वीरें हैं। ये भी ये अपने घर से उतर रहे हैं। ये उनका सबसे मशहूर शायरी है। ये शायरी उनकी जो बहुत मशहूर हुई, और ये बाकायदा सोने के साथ बनाया गया और बड़ा फ्रेम ज़रा खूबसूरत है। और ये देखें कि ये पेंटिंग्स हैं, ये जब वो अलील थे उनकी अलालत की तस्वीरें हैं, बुढ़ापे की। ये खिताब फरमा रहे हैं इमाम साहब। ये भी इमाम साहब की से जो मुलाकात करने के मुलाकाती हैं उनके, ये अपने घर के सामने इमाम रूजी एक साथ एक घंटा दिन में वो पैदल चलते वॉक कर 1 घंटा वॉक करते थे। तो ये वॉक की तस्वीर है उनकी, छोटे से अपने कंपाउंड के अंदर, और ये काली बिल्ली भी उनके साथ ये आराम फरमा रहे हैं। ये वही सोफ़ा है जिसकी तस्वीर हमने इससे पहले आपको दिखाई। ये तीनों तस्वीरें जो हैं इमाम की जो बहू थे उन्होंने बनाई थी, ये फैमिली पिक्चर्स हैं जो अब पहली मर्तबा जो हैं वो रिलीज़ हो रही हैं। तो ये घर के अंदर वो छोटा सा बेड जो आपको मैंने दूर से दिखाया, उसके ऊपर ही वो आराम फरमाते थे। और ये जो करैक्टर होता है ना जी, ये बड़ी अजीम चीज़ होती है। अगर आपका करैक्टर स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी, लेकिन जब आप दुनिया के पीछे भागते हैं तो इंसान के बारे में कहते हैं कि जब दुनिया के पीछे भागता है तो इंसान कुत्ता हो जाता है, दुनिया उसके काबू नहीं आती। तो जब आप दुनिया को तर्क कर देते हैं, हौसला करते हैं, अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, तो वो ये बेगम साहिबा इनकी इमाम की ये भी पहली मरतबा इनकी ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं अपनी बेगम साहिबा के साथ है। और ये भी एयरफोर्स के लोग उनके साथ, बल्कि ये डॉक्टर्स उनकी टीम, और ये इनकी जो मुख्तलिफ़ तस्वीरें। तो ये आप देखें कि जब इंकलाब आया, जो एक बंदा इंकलाब लेकर आया तो वो ख़ुद कितना बड़ा आदमी था, कि उसकी सादगी देखें आप, और उसकी रहन सहन देखें, उसका मीटिंग रूम। ये उनका मज़ार है, और उसके ऊपर लोग देखें किस तरह इनके साथ मोहब्बत कर रहे हैं। ये यहाँ पे इनका मकबरा है, और मकबरे के ऊपर ये लोगों का ये है। ये इमाम के सामने भी मकबरा है, और ये तस्वीर, और ये इनके बुक्स हैं। शहीद का बेटा भी है, इनका अब्बू शहीद हुए थे जंग में ना। अच्छा, तो वो बेटा उनका इमाम का इमाम की पिक्चर पहन के फिर ये